गुन्नू जी की बात मानकर देवी अहिल्या के जाल में फंस जाएगी, उलझ जाएगी द्वारिकाबाई साहिब। नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में हम देख रहे हैं कि द्वारिकाबाई साहिब डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि बस वो कभी भी पकड़ी जा सकती हैं। उनका झूठ, उनका सच सबके सामने आ सकता है। इसलिए दौड़ी दौड़ी जाती है। जब बात सुनती है मल्हार राव सूबेदार जी की गंगूबा के साथ में और गौतम बाई साहिब हरकूबाई की देवी अहिल्या के साथ में, बताती है जाके गुन्नू जी को कि आप फिलहाल तो यहाँ से भाग जाओ, सब शांत होने के बाद में यहाँ पर वापस आ जाना, और ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि गुन्नू जी कहते हैं खतरा नहीं है, आप बस शांत रहिए, ऐसा मत दिखाइए कि आप अपराधी हैं। बाकी सब लोग जैसा कर रहे हैं, जैसा उनके चेहरे पर भाव आए हुए हैं, वैसे ही भाव आप अपने चेहरे पर रखिए, वही काम आप करिए, वही भाषा आप बोलिए जो बाकी औरतें बोल रही हैं, बाकी रानियाँ बोल रही हैं खंडेराव होलकर की स्थिति को लेकर के। और देखिए यहाँ पर उन्होंने इशारा कर दिया है। इशारा कैसे हुआ है कि अब हरकूबाई या फिर गौतम बाई साहब, देवी अहिल्या सबके सामने जाएगी ये द्वारकाबाई साहब, और ऐसी वाणी बोलेगी जो इसने अभी तक नहीं बोली थी। और यहीं से देखिए, जैसे कि हरकूबाई कुछ कहना चाहती है मगर गौतम बाई सरकार रोक देती है, लेकिन देवी अहिल्या तो जानेगी कि आखिर हरकूबाई कहना क्या चाहती है। और जब ये द्वारकाबाई साहब बात करेगी बिल्कुल बदल करके, क्योंकि अभिनय करे यदि कौवा कोयल का तो पकड़ा जाता है, भले रंग दोनों का एक सा हो। और कोयल कितनी मधुर भाषा बोलती है, गला कितना भी भला उसका खराब हो, लेकिन कहाँ कोई सी कर्कश आवाज़ वो निकाल पाती है। बस यहीं से होगा हरकूबाई की बातों पर यकीन देवी अहिल्या को, और भांडा फूटेगा द्वारकाबाई साहिब के जावई गुन्नू जी का। क्योंकि गुन्नू जी अचानक से भाग गए हैं और द्वारकाबाई साहिब अब अकेली होंगी यहाँ पर, और मन में डर होगा। और जब डर होता है मन में तो अपना तो अच्छा अभिनय कर पाते हैं, ना दुख जता पाते हैं, ना ही सुख की बात वहाँ पर आप अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जीतते हुए इंसान को हरा देता है। और द्वारकाबाई साहिब का यही डर अब उनके खिलाफ गवाही देगा। और वक्त लगेगा बेशक, मगर कुछ ना कुछ ऐसे सुराग वो उपलब्ध करवा ही देंगी जाने अनजाने में, कि जिससे नीमाजी पहलवान, औषधि, या फिर के यूं कहें गुन्नू जी तक पहुंच ही जाएंगे देवी अहिल्या और सूबेदार जी के हाथ। क्योंकि द्वारकाबाई साहिब अब तक नहीं गई है खंडेराव होलकर के पास में उनसे मिलने, या फिर उनकी आई और बाबा को दिलासा देने, लेकिन अब अचानक से जाएगी, सबके पास जाएगी, और डरती, घबराती, खुद को और गुन्नू जी को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या जुगत वो लगाएगी। और ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए द्वारकाबाई साहिब ना जाने क्या क्या बातें बनाएगी, मगर कुछ उनमें से ऐसी समझ में आएगी देवी अहिल्या के, जो लगेगी जाके सीधी निशाने पर। वो कहना कुछ चाहेंगी द्वारकाबाई साहिब, मगर देवी अहिल्या समझ जाएगी कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि अब देवी अहिल्या और बाकी सब जो खंडेराव होलकर के चाहने वाले हैं, उनका भला चाहते हैं सभी, वो कहते ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होगा।